लेकिन बड़ा सलोना, दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट डाली बारी बारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जोता वाली माता तेरी सदा हिच, अपने गम की दास्तां कैसे करूं बयां। तू सब कुछ है जानती, अंतर्यामी माँ। ओ माँ तुझे दोनों आज कहा, ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। ओ माँ तुझे दोनों आज कहा, ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने। मिलता नहीं निशान। माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। तूने मुझको जन्म दिया है, मैं तेरी संतान हूँ। मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी संतान हूँ। तूने मुझको जन्म दिया है, मैं तेरी संतान हूँ। मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी संतान हूँ। तू तो है माँ बख्शनहारी, मैं बेटी नादान हूँ। मैं बेटी नादान हूँ, मैं बेटी नादान हूँ। मेरी खुशियों की दुनिया मेरी खुशियों की दुनिया माँ, मेरी खुशियों की दुनिया माँ। तुझे ढूंढूं आज कहाँ। हृदय में तस्वीर है, हृदय में तस्वीर है। हृदय में तस्वीर है, हृदय में तस्वीर है। असवन की जागीर है, असवन की जागीर है। तू रूठी तो किस्मत रूठी, तू रूठी तो किस्मत रूठी। माँ हो माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। माँ हो माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने। माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। माँ हो माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। फूलों के बदले में मुझको दे चरणों की धूल माँ। फूलों के बदले में मुझको दे चरणों की धूल माँ। तेरा
तुझे ढूंढो आज कहाँ, माँ हो माँ, तुझे ढूंढो आज कहाँ। पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, माँ हो माँ, तुझे ढूंढो आज कहाँ, माँ हो माँ, तुझे ढूंढो आज कहाँ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, मेरे मुरली सभी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के इस पवित्र सत्संग में मंदिर आप सभी का स्वागत करते हैं। भगवान की कृपा और भगवान के आशीर्वाद के बिना
हमें ये अवसर कभी नहीं मिलता है, ये सत्य बता रहा हूं। इसलिए जब जब भी हमें इस सत्संग में आने का अवसर मिलता है तो प्रभु का कोटि कोटि उनका धन्यवाद करना है। इस संसार में जो भी हर एक लक्ष्य लेकर हम आए हैं, कहीं ना कहीं वो लक्ष्य हम पा नहीं रहे हैं। उसका कारण केवल और केवल हमारा चंचल मन है। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयोः। आप और मैं, हम सब जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। फिर भी हम सब जो है हमारे मन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। हरि भक्तों, सत्संग का मतलब है सच का संग करना। और सच क्या है? केवल और केवल हरि नाम। सच बता रहा हूं, भगवान से बड़ा कौन है? भगवान का नाम। जब राम जी अयोध्या वापस आए और राजगद्दी पर बैठे, तब कौशल्या माता, अंजनी माता और अगस्त्य मुनि की पत्नी लोपामुद्रा तीनों साथ में बैठे थे। कौशल्या माता ने कहा कि देखो, मेरे बेटे ने कितनी महिमा है, मेरे बेटे में कितनी महिमा है, इतना बड़ा समुद्र पार कर दिया। कौशल्या माता, ऐसे हम कभी कभी बैठते तो बातें करते हैं ना, बस वैसे ही चर्चा हो रही थी तो कहने लगे कि देखो मेरे बेटे की कितनी महिमा है, इतना बड़ा समुद्र लांग दिया। तब हनुमान जी की माता अंजनी माता ने कहा, कौशल्या मैया रहने दीजिए, मेरे बेटे ने तो एक छलांग मांग कर, एक छलांग में पूरा समुद्र लांग दिया था। जब ऐसा कहा, कौशल्या माता शांत हो गई, चुप हो गई। अच्छा, इसके और आगे लोपामुद्रा जी ने कहा, जो अगस्त्य मुनि की पत्नी थी, उन्होंने कहा, अंजनी मैया रहने दीजिए, मेरे पति ने तो 3 आचमन में पूरा समुद्र पा लिया था। जब ये सब बातें हुई, ये समझने के लिए बता रहा हूं, तब कौशल्या माता थोड़ी निराश हो गई कि मेरे बेटे की इतनी महिमा, और देखो ये इनकी भी इतनी बड़ी बड़ी महिमा, मेरे बेटे की कोई महिमा ही नहीं। और उसी समय भगवान राम जी जा रहे थे। अब माँ को चिंतित देखा, निराश देखा तो पूछने लगे कि माँ क्या हुआ? तो बोले, बेटा तेरा तो कोई महिमा ही नहीं है संसार में। ये हनुमान जी, यहाँ पर अगस्त्य मुनि की बातें हो रही है। माँ, हनुमान जी ने जब समुद्र लांगा था ना, तो उनको पूछो कि किसके नाम से लांगा था। मेरे नाम से वो लांगे थे। अगस्त्य मुनि ने जब 3 आचमन किया तो किसके नाम से पिया था? तो कहा, मेरे नाम से। तो हरि भक्तों, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। ऐसे ही एक बार राम जी चुप के ना एक जगह पर खड़े थे, और सभी वानर सेना, ऋच सेना, सब कोई पत्थर के ऊपर नाम लिख रहे थे, भगवान के न रख रहे थे। भगवान ने सोचा कि ऐसा तो क्या है इस मेरे नाम में, सब पत्थर तैर रहे हैं, मैं भी तो देखो।
उन्होंने एक पत्थर लिया, चुपचाप पीछे खड़े रहे, देख रहे थे कोई मुझे देख तो नहीं रहा। शायद पत्थर में डालूंगा और यदि कोई देखी और नहीं तैर पाया तो मेरे नाम का तो बिल्कुल ही महिमा नहीं रहेगा ना। ये भाव था राम जी के मन में। तो वहां पर एक पत्थर लिया और ऐसे ही डाला। वो पत्थर पानी के अंदर डूब गया और इधर उधर देखने लगे कि देखो ये मेरा पत्थर तो डूब गया, अब तो मेरी कोई महिमा रहेगी नहीं। और वैसे ही पीछे से हनुमान जी आ गए। जय हो महाराज की, जय हो राम जी की, जय हो प्रभु की जय हो। बोले हनुमान आप एकदम से कैसे, कुछ देखा तो नहीं ना? मैंने सब कुछ देख लिया है। तो फिर भगवान ने कहा कि हनुमान जी आप सब लोग जब पत्थर के ऊपर राम राम लिखकर आप पत्थर पानी में डालते हो तो पानी में तैर जाता है, लेकिन जब मैंने पत्थर डाला तो पानी में डूब गया। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जो आपके हाथ से छूट जाता है ना तो वो तो डूब ही जाएगा। भगवान क्या कहते हैं, जो आपके हाथ से छूट जाता है ना वो तो डूब ही जाएगा, जो आपके हाथ में रहेगा वही तो तरेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान से बड़ा ना भगवान का नाम है। इसलिए उठते बैठते बैठते सोते जागते हरि स्मरण किया करो महाराज। ये बहुत बड़ी औषधि है इस आत्मा की। हर एक जो भी चीज है ना वो कुछ ना कुछ उसका कारण है। ये जो शरीर दिया ना प्रभु ने, तो ये शरीर का कारण क्या है मिलने का? केवल और केवल हरि को प्राप्त करने का। इसलिए भगवान को याद करते रहिए, सत्संग में आते रहिए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस संसार में ना भगवान किसका भाग्य बदलते हैं पता है? जब जन्म लिया ना तब तो विधि ने लिख लिया है कि हमें क्या प्राप्त होना है, लेकिन भाग्य कैसे भगवान बदलते हैं ये छोटी सी कहानी से आपको पता चलेगा। एक गांव में साधु जा रहे थे, बहुत ज्ञानी थे और
बहुत अच्छी कथा कर रहे थे, बहुत अच्छा सत्संग हो रहा था। 5-7 दिनों का बहुत बढ़िया सत्संग हो रहा था। पूरा गांव आया है, पूरा गांव जैसे आप लोग आए हो ऐसे ही सब आए हैं। तो वहां पर एक बनिए का बेटा था, बहुत यंग था, तो वह भी वहां पर पहुंचा था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का सत्संग हुआ, सब लोग आए, सत्संग समाप्त हुआ, सब चले गए। लेकिन वो जो बनिया का जो बेटा था, बहुत यंग था, वो वहां बैठा रहा। महाराज ने कहा कि बेटा क्यों यहाँ बैठा है? तब तो उसने कहा मैं बहुत दुखी हूं, सुबह से लेके रात तक बहुत मेहनत कर रहा हूं अपने अच्छे जीवन के लिए, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, मैं जीवन को नहीं पा रहा हूं। संत बहुत ज्ञानी थे, जैसे मैंने आपको कहा, बेटे के हाथ पर माथे पे हाथ रखा है और ध्यान में बैठे हैं कि वास्तव में इसका जो जीवन है वो दुखी है या नहीं। हाथ रखा, ध्यान में बैठे हैं, और जब देखा तो वो रोने लगे हैं। महाराज, अरे इस बेटे का जीवन तो आजीवन दुखी रहेगा। देखिए, भगवान की कृपा से साधु की प्राप्ति होती है। महाराज, भगवान स्वयं नहीं आते, वो साधु के स्वरूप में चाहे मान के चलो, चाहे गुरु के स्वरूप में मान के चलो, वो आते हैं। इन्होंने कहा कि देख बेटा, मैं तेरे को 5 साल तक का सुख दे सकता हूं, इतना तो मैं तेरे पर कृपा कर सकता हूं, लेकिन 5 साल के बाद में जो आज तेरी हालत है वो वापस हो जाएगी। अब तू बता, अभी जो हालत है वैसे रहना है या 5 साल सुख भोगने के बाद में फिर ऐसे आना है? और आप और मैं जानते हैं, जो हमारा जीवन बन जाता है ना, और जो वो जीवन का आनंद होता है, एकाएक जब वो आनंद समाप्त होता है ना, तो दुख हो जाता है। फिर भी इस युवक ने कहा, ठीक है महाराज, आप मुझे 5 साल का सुख प्रदान कर लीजिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, अपने घर गया। दूसरे दिन सुबह में अपने घर के कुछ बर्तन थे, मन में भाव जगा है, मन में क्लिक हुआ कि इस बर्तन को बेच के ना मैं थोड़ा सा बिजनेस शुरू कर दूं। देखिए, एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि साधु जी ने कह दिया कि 5 साल में सुख देता हूं तो दूसरे दिन सुख मिल जाना है ना। वो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। अच्छा, भगवान कौन है पता है? बुद्धि प्रदान करने वाले। वो हमें क्लिक करते हैं, वो हमें रास्ता बताते हैं, स्वयं नहीं आते। तो यहाँ पर उसके बुद्धि में विचार आया कि मेरे पास ये बर्तन है ना, मैं छोटा सा व्यवसाय आरंभ कर लूं। हरि भक्तों, भगवान की ऐसी कृपा बनी, 6-7 महीनों के अंदर ही लाख करोड़, अब मैं क्या बताऊं आपको, अनेक प्रकार की सुख सुविधा उसको प्राप्त हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर अब मन में भाव जगा है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सबकी जीवन की कथा है। ये हर एक शब्द को समझने की कोशिश करिएगा। मन में सोचने लगा कि ये सुख सुविधा तो मुझे 5 साल ही मिलना है, फिर वापस तो था वैसा का वैसा ही हूं, तो इससे अच्छा है ना मैं कुछ संग्रह करूं ही नहीं। क्यों करूंगा मैं? जब दुख भुगतना ही है तो मैं संग्रह क्यों करूं, इसको इकट्ठा क्यों करूं? हरि भक्तों, ये बुद्धि, ये विचार इस युवक के मन में आए। उसने क्या किया, जो ठाकुर जी ने दिया था, अच्छे अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छे अच्छे धर्मशाला बनाए, मंदिरें बनाए, भाव शुद्ध हुआ है। और ऐसे ही समय निकलता गया, 5 साल पूर्ण हुआ। और यही महाराज जी जो साधु जी थे, वो घूमते घूमते फिर वापस इस नगर में आए, इस गांव में आए। बहुत प्रसन्न हो गया ये युवक। उनके लिए तो भगवान के स्वरूप ही थे, गुरु महाराज थे, उनके लिए तो गुरु ही थे, जिन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद जो दिया था।
तो कथा हो रही थी, कथा के बाद प्रणाम किया महाराज को, कहने लगा कि महाराज आपकी कृपा से मैं बहुत बहुत भाग्यशाली बन गया, बहुत बहुत मैं सुख सुविधा को प्राप्त करने लगा। तब साधु जी ने कहा केवल 2 दिन, बस केवल अब 2 दिन ही है, इसके बाद में जो तेरी स्थिति थी वो वापस आ जाएगी। यह युवक ने कहा महाराज आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज के मन में भाव जगा और वो वापस ध्यान में बैठे और ध्यान लगाकर देखा कि सच में इसको दुख है या सुख है। हरि भक्तों, अब कल्पना नहीं कर सकते, जिसके भाग्य में दुख लिखा था उसके भाग्य में आजीवन धन संपत्ति का सुख उन्होंने देख लिया। आजीवन इस 5 साल में जो उसको अवसर दिया गया। हरि भक्तों, ये एक हमको है ना तक देते हैं परमात्मा, एक अवसर देते हैं। ये जो जीवन मिला है ना, ये हमको एक अवसर मिला है इस आत्मा को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। समय बीत रहा है, जो बटोरना नहीं चाहिए वो बटोरने में लगे हुए हैं। हम सब जानते हैं इस चीज को, ये कुछ नहीं आना है, साथ में कुछ नहीं आना। तो साथ में आता क्या है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे जीवानुएक प्रतिगच्छति लोकः कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। क्या आएगा साथ में? तो कहा धनानि भूमो, जो कुछ भी हमने धन बटोरा है महाराज, ये कहाँ रह जाएगा? भूमो, ये सब भूमि पर पड़ा रहेगा। हमारा जितना भी मेहनत किया है ना, धनानि भूमो। फिर क्या कहा? पशवश्च गोष्ठे, यदि आपका कोई पशु है तो पशुशाला में ही पड़ा रहेगा। पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार, पत्नी कहाँ तक है? तो कहा घर के द्वार तक पत्नी का साथ है। भार्या गृहद्वार जनः श्मशान है, ये जितने भी हमारे सगे संबंधी है वो कहां तक? श्मशान तक। फिर आगे देहश्चितायां परलोक मार्गे, ये जो शरीर है ना, कितना बढ़िया हम खा पी के अच्छा बना रहे हैं, अच्छी सुंदरता के लिए हम मेकअप भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहां तक है ये शरीर? देहश्चितायां परलोक मार्गे, चिता तक ये शरीर रहेगा, फिर भस्म हो जाएगा। चितायां। फिर आगे कौन आता है? देखो कौन आया साथ में? न धन साथ में आया। धन कहां तक? भूमि तक। पत्नी कहां तक? ग्रह के दरवाजे तक। सगे संबंधी कहां तक बताया? श्मशान तक। शरीर चिता में भस्म हो गया। तो अब साथ में कौन आया? तो कहा गो गच्छति जीव कर्मानुएकः, केवल और केवल हमारे धर्म साथ आएगा। महाराज सच बता रहा हूं, एक एक पल जो है ना वो हमारे छूट रहे हैं। अभी भी वक्त है, हम इस आत्मा के कल्याण के लिए अच्छे विचारों से अच्छा जीवन जिए। देखो सत्संग में आने से क्या होता है पता है? मन पवित्र। अच्छा, जाने के बाद में होता क्या है? हर किसी से ना अच्छा व्यवहार करना सीखे, निंदा से बचे। महाराज ये सब जो चीज है ना, ये यहाँ से जब जाओ ना तो छोड़ कर जाइएगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे
जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ बाहों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ बाहों में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई के मन को अपने हटा ले, बुराई के मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाएगा जीवन तेरा धीरे धीरे, सुधर जाएगा जीवन सदा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बड़े वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अब जो है आप सब जानते हो, वीरवार से थर्सडे से माँ भगवती के नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। हम सब जानते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप है। अच्छा, दुर्गा का मतलब क्या है? तो कहा दुर्गम नाम का एक असुर था, उस असुर का माँ ने संहार किया था, तभी से माँ भगवती का नाम दुर्गा बन गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी जब युद्ध करने निकले थे, तब नारद जी ने उनको एक सुझाव दिया था रामचंद्र भगवान को। कहा कि हे प्रभु, आप 9 दिन माँ भगवती की आराधना करें। राम जी ने शक्ति और साहस के लिए माँ भगवती की 9 दिन उपासना किया था, और वह दिन था आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। उस दिन से 9 दिन तक माँ जगदम्बा की भगवान राम जी ने उपासना किया। साहस और शक्ति, और भगवान राम जी ने 108 नील कमल माँ भगवती को अर्पण किया था। कितने? 108। 9 दिन में माँ भगवती को राम जी ने नील कमल प्रकट किए थे। हरि भक्तों, माँ भगवती की उपासना करने से आत्मविश्वास, दृढ़ता आ जाती है। तन मन धन सभी प्रकार की शक्ति का स्त्रोत अपने आप बढ़ जाता है। अज्ञानता अंधकार सभी मिट जाते हैं। माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर लीजिएगा। और पद्म पुराण में तो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे जीव, हे मनुष्य जीवन, तुझे तेरे जीवन को सुधारना है तो गुप्त जो बातें बता रहा हूं इस नवरात्रि में कर लेना। ब्रह्मा जी ने कहा है। क्या कहा? एक तो कहा है कि देवी कवच का पाठ,
नित्य 9 दिन आप करिएगा और देवी सूक्त का पाठ। वैसे तो माँ भगवती का बहुत बड़ा मंत्र है, नवार्ण मंत्र, जो आप सब जानते हो। क्या कहते हैं? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये बहुत बहुत गुणकारी मंत्र है। इस 9 दिन में हो सके तो रोज 11-11 माला करो तो बहुत बढ़िया है। इसका अर्थ क्या है? ओम तो आप जानते ही हो, प्रणव की ध्वनि है और परब्रह्म का प्रतीक है। एम, एम सरस्वती का बीज मंत्र है। एम स्मरण करने से हमारे जीवन में वाणी बुद्धि अपने आप माँ भगवती प्रदान करती है। हमारी बुद्धि में सात्विकता प्रदान करती है। क्या बोलने से? एम। फिर रीम, रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र बताया है, जो धन ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करता है। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। केवल रीम बोलने से अपने आप सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर है क्लीं, क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है, जो काम क्रोध और शत्रुओं का विनाश करता है। केवल क्लीं बोलने से। हमारे संसार में कौन शत्रु है? तो कहा काम क्रोध मद मोह लोभ, इन सब से आपको दूर रहना है। और इस संसार के आपको जानने वाले या नहीं जानने वाले भी शत्रु होते हैं, तो ये सभी का विनाश केवल क्लीं बोलने से हो जाता है। तो क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है। तो क्या कहा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं। फिर क्या है? चामुंडाई। चामुंडाई का मतलब चंड और मुंड 2 प्रकार के भाई थे, असुर थे। उनका संहार किया माँ भगवती ने, इसलिए चामुंडाई कहलाई है, चामुंडाई। और फिर कहा है विच्चे। विच्चे यानी हे माँ भगवती, मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ, मेरे नमस्कार को स्वीकार करें। तो ये बहुत चमत्कारिक मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और हर दिन माँ के 9 स्वरूप की राम जी ने उपासना किया था। तो ये सौभाग्य हमको मिल रहा है, तो हम सबको लेना चाहिए। जरूर माँ के दरबार में आइएगा। और आप सब जानते हैं कि माँ भगवती, माँ से बढ़कर कोई है ही नहीं। और इसलिए मैं सच बता रहा हूँ, हमारी माँ तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, हमें हमेशा क्षमा करती रहती है। पर कहा है कि एक बार आप जो है गलती करते हो तो ठीक है, 2 बार करते हो ठीक, लेकिन बार बार करोगे तो माँ फिर डंडा लेकर आएगी। इसलिए हो सके तो हाँ, जो माँ भगवती और जो माँ की कृपा है वो प्राप्त कर लीजिए। पुत्र को पुत्र भवति, माता को माता न भवति। न तातो न माता न बंधुर्न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं। ये 9 दिन नारी की पूजा का बताया, शक्ति की पूजा का है। 2 साल से लेकर 11 साल की जो भी कुमारिका है, उन सब की पूजा का महत्व बताया है। तो जितना भी आपको सौभाग्य मिले जरूर लीजिएगा। आप सब आज आए यहाँ पर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि जो मन में आप सब भाव लेकर आते हो, हमारे परमात्मा आप सभी भावों को हमेशा पूर्ण करें। मावे भुखा प्यार दा, मालिक है संसार दा, मालिक है संसार दा। मिलनी के बेर सुदाम के तंदुल, मिलनी के बेर सुदाम के तंदुल। रोज रोज भोग लगावे ना शर्मावे, भूखा प्यार दा, मालिक है संसार दा। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो। साधव दुर्गत खावे ना शर्मावे,
भूखा प्यार दा मालिक है संसार दा प्रेम से भोग लगावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा मालिक है संसार दा नरसी भगत की होंडी तारी ओ नरसी भगत की हुंडी तारी शाबन शाबन आयो ना शर्मायो भूखा प्यार दा मालिक है संसार दा प्रेम से भोग लगावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा मालिक है संसार दा आप जी के वास्तों आप जी के आगे आप जी की वस्तु आप जी के आगे हम जीवन का कुछ नहीं लागे हम दीन का कुछ नहीं लागे हम पाते धन का कुछ नहीं लागे हम पति धन का कछु नहीं लागे कृपा कर अपनायो ना शर्मायो भूखा प्यार दा मालिक है संसार दा प्रेम से भोग लगावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा मालिक है संसार दा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा से प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर नटवर नागर चरण कमल चित लायो ना शर्मायो भूखा प्यार दा प्रेम से भोग लगावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा मालिक है संसार दा है संसार दा मालिक है संसार दा सो हरे सो अमृत हो जाए अमृत को जल पाए तेरा दास अमर हो जाए मेरा इसमें कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपना क्या लागे ना कुछ किया किया न कर सकूं ना कुछ करने योग जो कुछ किया प्रभु आप किया आप ही करने योग से दयो महाराज आज सानू दर्शन दो दर्शन दयो महाराज आज सानू दर्शन दयो शरण आए शरण तिहारी शरण मिल आए शरण तिहारी राख्यो लाज हरी हमारी राख्यो लाज हरी हमारी राख्यो लाज प्रभु जी हमारी राख्यो लाज प्रभु जी हमारी आन पड़े देवारे आज सानू दर्शन दो आन खड़े तेरे द्वार आज सानू दर्शन दयो दर्शन दो महाराज आज सानू दर्शन दो दर्शन दयो महाराज आज सानू दर्शन दयो खोल दो महाराज मंदिर खोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय बोले पवन सुत हनुमान की जय ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि
बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश ईश स्वामी जय विघ्ननाथ हरे, भक्त जनों के संकट नासी जनों के अवगुण बंसीवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे दुख बिन सेवन का, स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण हुए किसकी, स्वामी शरण करूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन यार न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरत जलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विध मिलो दया में, इस विध मिलो कृपा में, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी
पद सरोजन पाइनी भक्ति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय प्रभावर कृष्णचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय अपने अपने इष्ट देव गुरुदेव महाराज की जय। मेरी सचियां जोता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो नारियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो कनाडा देश की जय हो गौ माता की जय हो अपने अपने मात पिता की जय हो अपने अपने गुरुदेव की जय हो 35 कोटि देवी देवताओं की जय हो बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। जयकारा वीर बजरंगी जयकारा शेरावालिदा साचे दरबार की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो।